हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में आपका बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बी स्टेट जो कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए जो बी एस स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर हम लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। समझ गए? तो देखिए, सिंपल आपको एक चीज़ समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, बीएड और डीएलएड दो तरह का होता है। समझ गए? देखिए, एक बीएड जो होता है आपका, पहले समझ जाइएगा, क्योंकि देखिए हम इस पर वीडियो बनाए थे, बहुत लोग नहीं समझ आए कि सर इसमें हम कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। तो देखिए, इस चीज़ को हम एकदम स्पष्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने समझदार है समझ जाइएगा। समझ गए? देखिए, एक बीएड नॉर्मल होता है जो समान बहुत लोग करते हैं, और एक बीएड स्पेशल बीएड होता है, मतलब बीएड या डीएलएड बोल सकते हैं। समझ गए? एक स्पेशल होता है, समझ गए, स्पेशल बीएड। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है, समझिएगा। तो देखिए, नॉर्मल बीएड जो होता है या नॉर्मल डीएलएड होता है, तो समान बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो नॉर्मल चाइल्ड है, समझ गए, समान बालक को पढ़ाने के लिए, जैसे बहुत लोग ये बीएड करते हैं, जैसे जितना भी आपका कॉलेज सब है, समझे, जितना बीएड कॉलेज सब आपको है मुजफ्फरपुर, जितना भी, ये सब नॉर्मल बीएड करवाती है। समझिए, 2 साल का नॉर्मल बीएड होता है, समझे, जो समान बच्चों के लिए होता है, और इसकी मान्यता एनसीटी देती है। समझ गए? कौन मान्यता देता है? तो इसका एनसीटी देता है। अब देखिए, एक होता है स्पेशल बीएड, समझे, कौन बीएड होता है? स्पेशल बीएड, जिसकी मान्यता आरसीआई, समझ गए, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय पुनः परिषद, इसको बोला जाता है। अब देखिए, ये दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जो स्पेशल बीएड होता है, ये आपका जैसे कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा है, उसके लिए स्पेशल ये होता है। जैसे कोई दृष्टि बाधिता है, कोई श्रवण बाधिता है, मूक बधिर है, कोई मतलब अन्य जितना भी आपका जो दिव्यांगता है, उससे संबंधित इसमें क्या किया जाता है कि उससे संबंधित बीएड करवाया जाता है। तो उसके लिए स्पेशल आपका ये बहाली आया हुआ है। देखिए, इसको पढ़िएगा ना, तो आपको सब चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSSTT 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना। देखिए, यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिख दिया हुआ है, यहाँ पढ़िएगा आप। तो लिखा है, एतत् द्वारा निर्देशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के प्रांतांक इतना इतना दिनांक 10/10/2023 के माध्यम से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है, जिसमें समान विद्यालयों में अध्ययनतः विशेष आवश्यकता वाले, देखिए कह रहा है कि समान विद्यालय में, देखिए इसमें समान विद्यालय में पढ़ाने के लिए नॉर्मल बीएड होता है जो हम लोग किए हुए हैं। समझ गए? तो कह रहा है समान विद्यालय में अध्ययनतन विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्रों के लिए, यानी विशेष आवश्यकता, यानी देखिए आप पढ़े होंगे कि स्पेशल चाइल्ड क्या होता है, कि नॉर्मल चाइल्ड को छोड़कर जो अन्य जितना भी, जैसे दिव्यांगता वाला बच्चा है, जो भी बच्चा है, उस सबको पढ़ाने के लिए। समझ गए? तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्रों को शैक्षणिक समर्थ प्रदान करने के उद्देश्य से, देखिए विभिन्न दिव्यांगता में, देखिए यहाँ आप देख लीजिए, एकदम क्लियर कर दिया है कि हम लोग कोई दिव्यांगता में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए हैं। समझ गए? हम लोग नॉर्मल बच्चा को पढ़ाने के लिए हम लोग प्रशिक्षण लिए हैं, बीएड या डीएलएड जो भी हो। तो देखिए, इसमें वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं जो लोग स्पेशल बीएड किए होंगे, जैसे कोई दिव्यांगता में किया होगा, जैसे आरसीआई से उसको क्या मिला होगा, मान्यता मिला होगा। कोई 21 प्रकार का तो आपका PWD 16 में आपका बताया गया है दिव्यांगता, तो उसमें कोई भी से जो लोग बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, तो बीएड किए होंगे तो 6 to 8 में, और डीएलएड किए होंगे तो दोनों में डाल सकते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 में, दोनों में डाल सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो लोग दिव्यांगता में, यहाँ लिख दिया है कि उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापक को कक्षा 1 से 5 के लिए, देखिए कितना पद है, तो 5,534 पद है। समझ गए? और कक्षा 6 से 8 के लिए 1745, यानी 1745 पद सृजित किए गए हैं। समझ गए? यानी स्पेशल जो लोग बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया? इसे तो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन किया जाना है। परीक्षा में दे दिया अर्हता क्या क्या है। समझ गए? अब देखिए, आवेदन का रोजगार का अधिकार नहीं हो, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति की केवल एक पात्रता मापदंड है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें पास कर जाइएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगा। फिर सरकार अब क्या आगे करती है,
तो देखिए यहाँ पर एक और इसका जो ऑनलाइन करने का डेट है, तो जो लोग स्पेशल बीएड किए होंगे समझे, वो लोग 22 तारीख तक फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर इसका सिलेबस भी जो दिया गया है, तो एक चीज़ क्लियर किया गया है स्पष्ट कि देखिए विशेष और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में आपका सीडीपी पूछा जाएगा। समझ गए। फिर भाषा ये सब तो अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि जो लोग स्पेशल बीएड या डीएलएड किए होंगे वही लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे। क्योंकि बहुत लोग आज तक एक एग्जाम था तो हम वीडियो नहीं बनाए, एक तो वीडियो बनाए थे तो उसमें बहुत लोग को क्लियर नहीं हो पाया था। तो इसमें आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग स्पेशल बीएड किए हुए होंगे वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए।